इसका फरवरी 2024 में जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ आया था और 186 रुपये में इसने दिया था। तो 113, साढ़े 13, 14 रुपये का, 113, 14 रुपये का भाव है अब। तो अब अगर आपने टॉप पे ले लिया हो तो टाइम लगेगा आपको। वैसे मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो है ना, ये कलकत्ता में इनके 3 हॉस्पिटल हैं और एक इनका अगरतला में, तो टोटल 4 हॉस्पिटल हैं। एक अभी रायपुर में खोल रहे हैं ये, और एक ये रांची में खोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये पूर्वी भारत में है ना, वो पूर्वी भारत में इनका ये हॉस्पिटल की चेन है। और पूर्वी भारत में जो एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी, स्पेशली पूर्वोत्तर भारत में, जैसे अगरतला में इन्होंने डाला है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स की वाकई रिक्वायरमेंट है अच्छे हॉस्पिटल की। तो ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। अब टर्शरी केयर हॉस्पिटल क्या होता है? देखिए, प्राइमरी केयर क्या होता है? प्राइमरी में जैसे आपको छोटी मोटी कोई चोट लग गई, आपको बैंडेज करानी, तो आप डिस्पेंसरी में चले जाते हो। बहुत छोटी सी उसमें एक नर्स होती है, एक डॉक्टर होता है, और वो आपको पट्टी वट्टी करके दे देता है। ये प्राइमरी केयर हॉस्पिटल होते हैं जो लोएस्ट लेवल पे होते हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वहीं जाते हो। सेकंड लेवल के हॉस्पिटल वो होते हैं जिसमें थोड़े से बड़े वाले हॉस्पिटल, जिसमें एक स्पेशलिस्ट भी होता है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको मिल जाएगा, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको मिल जाएगा, ये सब होते हैं उसमें। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट दवाइयाँ, स्पेशलाइज दवाइयाँ आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए लिखनी होती है उन डॉक्टर्स को, तो वहाँ पर आप जाके हॉस्पिटल में से लिखवा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज केयर नहीं होती उसमें, है ना। नॉर्मल स्पेशलिस्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के लिए नहीं होते हैं। और जो ये टर्शरी केयर होते हैं ना, ये वाले वो हॉस्पिटल होते हैं जिनमें सब तरह की फैसिलिटी होती है। कैंसर का भी इलाज होगा और यहाँ पे, और टिपिकल हार्ट का इलाज भी होगा, ये सर्जरी भी होगी, ब्रेन का भी होगा। इस तरह का जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो ये हॉस्पिटल हैं, और कमाई इन्हीं में है। अब ये बात करते हैं कि ये कितने बेड हैं इनके। तो इनके 550 बेड हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम 3 साल में 1000 बेड कर देंगे। तो जितने ज़्यादा बेड होंगे उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होती है। अब इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आप समझिए कि 2 पैरामीटर कैसे इनको इवेल्यूएट करते हैं। तो इवेल्यूएट करने का तरीका ये है कि एक आदमी ऑन एन एवरेज, ठीक है, मुझे जब वो आया हॉस्पिटल में, जो भर्ती हुआ, वो उसने ऑन एन एवरेज कितना पैसा मुझे दिया, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ठीक है, वो एक मीट्रिक है कि एक आदमी जब भर्ती होता है तो ऑन एन एवरेज वो कितना पैसा दे के जाता है। तो वो इनका जो है वो 36,663, या आप ये कह देंगे 36,660 के आसपास इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड है, जो थोड़ा सा कम है एक्चुअली। अब कैसे कम है, किसके कंपैरिजन में कम? अब आप मेदांता की बात करो तो उनका जो है ना, उनका 61,300 के आसपास है। एक आदमी जब भर्ती होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो ऑन एन एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है ना, उनका 61,307 रुपये आता है, और इनका 36,660 है। तो करीब करीब 1.5-2 गुना का इनका अंतर है। ये एक दिक्कत है। तो क्या होता है, ज़्यादा फैसिलिटी होती है ना जैसे। और दूसरा एक मीट्रिक जो होता है वो होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। कितने दिन आदमी रहा, मतलब कितनी जल्दी छूट गया वो वहाँ से हॉस्पिटल में, कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो वो इनका 3.54 डेज़ है। तो वो 3.54 डेज़ मतलब जितनी जल्दी आदमी को छोड़ देते हैं, मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं, उतना ही अच्छी केयर मानी जाती है हॉस्पिटल की, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, आप समझिए बात को। कि वैसे ये लोग ये चाहते हैं हॉस्पिटल वाले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन रुके तो ज़्यादा हमारा एवरेज रेवेन्यू पर बेड आएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब मीट्रिक अपन चेक करते हैं, ये जो मीट्रिक है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर लोगों को ये इंप्रेशन हो जाए कि यार इसमें तो एक बार भर्ती हो जाता है ना आदमी, तो इलाज ही नहीं होता, छोड़ते ही नहीं है इसमें, तो फिर लोग जाते नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे वाला। खैर, ये मैंने आपको बताया। फिर इनका ये जो, अब इसके फाइनेंशियल में बता देता हूँ आपको। तो 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, रीजनेबल है, ग्रोथ के लिए सही मार्केट कैप है। फिर ROE इसका 25% है, ठीक है। और 25% क्या, और PE कितना है, 22%। दोनों बड़े अच्छे, ROE भी बहुत अच्छा है, PE भी बहुत ठीक ठाक सा है। बट सेल्स और प्रॉफिट जो है ना, जैसे सेल्स फ्लैट है और प्रॉफिट जो है वो 10% से करीब करीब बढ़ता है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, 100 रुपये पे 12 रुपये डेट है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई घुसता है ना तो बिना पैसे दिए तो आता नहीं है। फिर प्रमोटर के पास 65.5% है,
FII के पास 4.7% है और DI के पास 11.3% है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अगर आपने लोअर लेवल पे लिया हो तो आपको कोई चिंता करने की बात है, और हायर लेवल पे लिया हो ना तो ट्रेडिंग मत करना बस, ठीक है। आप अगर पड़ा हो आपके पास तो अच्छा शेयर है, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको कोई डुबो देगा या कुछ करेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हेल्थ केयर तो वैसे ही बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट में या अपने पूर्वोत्तर भारत में तो ठीक कंपनी है ये, ठीक है।